हेलो गाइस। तो मुझे ना बहुत लोगों ने सजेशन किया कि आप लोगों के बीच जुड़ूं आऊं, और मैं जुड़ भी गया आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों के लिए मेनली बताना चाहता हूं कि जो 3 मेन कंपटीशन है, जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट या ऑल डिपार्टमेंट में, लेकिन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हूं, तो मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के बारे में ही बात करने वाला हूं। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है जिस पे आगे आदमी क्या करे या कोई बच्चा क्या करे, वहाँ पे अटक जाते हैं कि सर आगे क्या किया जाए। जैसे कोई बीएससी कर लेगा तो उसके बाद वो आगे क्या करेगा, बीएससी करने के बाद क्या करेगा, तो वो एमएससी करेगा, बीएससी मैथ्स के बाद यही करेगा। तो एमएससी अच्छी जगह से करने के लिए मेन जो मेरा काम है वो है आईआईटी जैम। अगर ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप एमएससी कहीं अच्छी जगह से कर सकते हो। इसके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। अच्छी रैंक हो तो अच्छी जगह से कॉल आते हैं, अच्छी जगह फॉर्म डालोगे, अच्छी जगह पे आप एमएससी करोगे। तो ये जो पहला एग्ज़ाम है इसी के बारे में अभी आज मैं फोकस करने वाला हूँ। और ये आईआईटी जैम बहुत सारे एग्ज़ाम का बेसिक्स होता है, समझ रहे हो। और इनफैक्ट आईआईटी जैम से एमएससी नहीं, इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कर सकते हो। ये इंटीग्रेटेड पीएचडी होता क्या है सर, तो ये एमएससी प्लस पीएचडी होता है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ना इसके बेसिस पे लेती है, और एमएससी और पीएचडी दोनों साथ में हो जाती है। एक एंट्रेंस एग्जाम से आपका दोनों हो जाएगा, जैसे आइजर हो गया, जैसे बहुत सारी जगह हो गया। तो बहुत सारी जगह इंटीग्रेटेड पीएचडी कराती है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे भी हैं जो खुद एग्जाम लेती है इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। आईआईटी जैम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता उसको, है भी तभी भी ना। तो वो वैरी करता है अपना अपना सबका इंस्टीट्यूशंस का वो जो भी रिक्वायरमेंट है। बट आईआईटी जैम करने से बहुत सारी ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे। आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो, आईएससी में ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, बहुत सारे एनआईटीज, बहुत आईएससी। ठीक है, तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपका ये ओपन हो जाता है चीज़ें। तो मैं आज जो मेन फोकस करने वाला हूँ आईआईटी जैम पे, वो उसके लिए है जो एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स प्लस पीएचडी। बाकी जो एमएससी कर चुके हैं उनके लिए सीएसआर नेट होता है, जो एग्जाम मास्टर्स किए हुए कहीं से किसी ने मास्टर्स किया, अब उसको पीएचडी के लिए एंट्रेंस देना है, तो इसके लिए होता है पीएचडी के लिए। पीएचडी करने हैं तो सीएसआर में अगर आपका जेआरएफ हो जाता है एग्जाम में, जेआरएफ का थोड़ा कट ऑफ आ जाता है, अगर अच्छा कट ऑफ आपने जेआरएफ का कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको एक रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है पीएचडी में। और इंटरव्यू बहुत जगह नहीं भी देना पड़ता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इंटरव्यू नहीं, मतलब सॉरी, रिटर्न नहीं मांगते, मतलब बिना रिटर्न दिए आप इंटरव्यू में राउंड में बैठते हो। अगर ये एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया तो पीएचडी वालों के लिए ये एग्जाम है। और इनफैक्ट पीएचडी नहीं, इनफैक्ट आपको अगर कहीं लेक्चरशिप में लगनी है, कहीं प्रोफेसर बनना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो कहीं भी, नेट है तो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास ये चीज़ है। तीसरा एग्जाम होता है गेट, ये भी सेम चीज़ है, इसमें एक चीज़ ऐड हो जाता है, पीएचडी तो है ही कि आपका बहुत जगह गेट के थ्रू इंटरव्यू एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, इंटरव्यू होता है जो उसमें भी होता है। बट इसका स्कॉलरशिप हर जगह नहीं मिलता। गेट आईआईटी एनआईटी में गेट का स्कॉलरशिप मिलता है, बाकी जगह वो इंस्टीट्यूशन 11,000 12,000 15,000 सब इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, वैरी करता है। बट इसके भी फायदे हैं, इसमें पीएचडी भी कर सकते हो, और जिसको पीएचडी नहीं करना वो एमटेक भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं इनके पास। तो ये 3 एग्जाम ही है जिनके बारे में बात करूंगा, लेकिन मेनली मेरा अभी आज का फोकस रहेगा आईआईटी जैम पे। और आज ही नहीं, आगे मैं पढ़ाने वाला भी हूँ आईआईटी जैम ही अभी स्टार्टिंग में। और ये जो आईआईटी जैम का सिलेबस है वो इन सब के लिए बेसिक्स है, सीएस और गेट के लिए बेसिक। इनफैक्ट गेट में जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आईआईटी जैम में भी उस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिलेबस एक्स्ट्रा है, उसमें सिलेबस थोड़ा कम होता है आईआईटी जैम में। उसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी होते हैं, सेम डिट्टो सेम ही रहता है। समझ रहे हो बात, क्योंकि दोनों आईआईटी कंडक्ट कराती है तो थोड़ा सिमिलरिटी रहती है चीज़ें। तो मतलब जिनको भी इन सब तीनों एग्जाम में प्रिपरेशन करना है वो जरूर फॉलो करें। और आईआईटी जैम के लिए तो मैं पढ़ाने वाला ही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर वही से स्टार्ट होगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा स्टार्ट होगा मेनली वो बताता हूँ मैं क्या करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेनली मैं स्टार्ट कराऊंगा, जो भी टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ
सारे टॉपिक स्कोरिंग ही होंगे। मेनली वो डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि उसमें 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आईडी में, समझ रहे हो। तो ऑलरेडी वही क्वालिफाई करा देता है और वही अच्छा रैंक आपका थोड़ा ला ही देगा, थोड़ा और मेहनत कर लोगे तो मतलब ठीक ठाक आ जाएगा। मतलब समझो 50+ कर लोगे क्रॉस, 50-55 तो ठीक ठाक आ जाता है, ठीक है सब। तो मेनली वो ठीक ठाक नहीं, और मेहनत करोगे और अच्छा लाओगे। तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल कैलकुलस बहुत मायने रखता है। उसके अलावा लीनियर हो गया, देखो डिफरेंशियल, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और क्या सर, ग्रुप थ्योरी, और क्या सर, ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 4 टॉपिक को बहुत फोकस करके जाओ तो आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, समझ लो। हाँ, एक चीज सर आपने छोड़ ही दिया, दैट इज रियल एनालिसिस, ठीक है। और रियल एनालिसिस में बहुत कम पार्ट रहता है, पूरा रियल एनालिसिस रहता नहीं है। रियल एनालिसिस में भी इसमें जैसे ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ही कम पार्ट था, वैसे रियल एनालिसिस में भी आप कुछ कन्वर्जेंसी पढ़ते हो, कुछ पावर सीरीज के बाद, हाँ पावर सीरीज तक ही रहता है, तो आप पावर सीरीज तक ही पढ़ते हो, पावर सीरीज की कन्वर्जेंसी तक पढ़ते हो। मतलब आप जनरल टोपोलॉजी पढ़ते हो थोड़ी सी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी है भी नहीं इसमें, है ना। तो आप में पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ते हो, पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ से अपना पावर सीरीज पे जाते हो एंड देन अपना निकल जाते हो, वहां से निकल के अपना इतना ही पढ़ता, मतलब ज्यादा कुछ नहीं आता उसमें ना। कन्वर्जेंसी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, फंक्शन के बारे में नहीं है सिर्फ इसमें जो आप पढ़ोगे वो फंक्शंस की कन्वर्जेंसी नहीं चेक करनी है आपको, समझ रहे हो। तो कंट्रीब्यूटर डिफरेंशियलिटी सब रहेगा इन सब में चीजों में, रियल एनालिसिस में ये सब। और इनफैक्ट रियल एनालिसिस ये जो था ना, यही से रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। उसमें थोड़ा कन्वर्जेंसी के बारे में नहीं पढ़ोगे, इसमें कन्वर्जेंसी के बारे में। डिफरेंशियल कैलकुलस इज आल्सो पार्ट्स ऑफ रियल एनालिसिस, समझ रहे हो आप। तो उसने थोड़ा सा रियल एनालिसिस में चीजें थोड़ी कम हो जाएगी, तो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको, है ना। तो मेनली इन टॉपिक पे हम पढ़ने वाले हैं और हम काम करने वाले हैं। तो जो मेरा अभी पहला लेक्चर होगा, जो पहला रिकॉर्ड करूंगा मैं लेक्चर्स जो आप लोगों के साथ, आप लोग अगर सजेशन दोगे तो मैं लाइव क्लासेस भी आऊंगा, समझ रहे हो। बट अभी फिलहाल के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि बच्चे को कितना ये प्रेफरेंस लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, वो तो कल से पता चलेगा। आज तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, वैसे ही क्या चीज होता है। तो कल मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो मैं कल ग्रुप थ्योरी पे बात करूंगा और हम कल ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और एज अ पीएचडी स्कॉलर, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ तो उसके बेसिस पे आपको गाइड भी करता रहूंगा फ्यूचर में क्या कैसे करना है। किसी को कुछ हेल्पफुल रिगार्डिंग हो, इसके रिगार्डिंग, इन सब्जेक्ट के अलावा भी कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क। तो एज अ गाइड समझना, और जो भी होंगे डिस्कशन मुझे पता रहेगा मैं बोलूंगा, नहीं पता रहेगा नहीं बोलूंगा, उसमें क्या है, कोई थोड़ा ना कुछ हो रहा है, राइट। सो होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगे, आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट विशेस एंड मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं।